दोस्तों, बेटियां किस घर में जन्म लेती है, इसके पीछे एक कहानी है। आइए जानते हैं। एक साहूकार था, वह बहुत धनवान था। वह ईश्वर की पूजा आराधना किया करता था। साहूकार का एक पुत्र था जिसकी उम्र 10 वर्ष हो चुकी थी। साहूकार चाहता था कि हमारे पुत्र हैं लेकिन पुत्री नहीं है। वह चाहता था कि उसके घर में भी पुत्री रत्न की प्राप्ति हो। इस तरह से दिन बीतता रहा। बेटा अब 15 वर्ष का हो चुका था, परंतु जो साहूकार एवं उसकी पत्नी की इच्छा थी कि घर में पुत्री का जन्म हो, वह नहीं हो सका। तब साहूकार निराश होकर विद्वान पंडित के यहाँ गया और अपनी समस्या बताया कि उसकी क्या विलासा है। तब विद्वान पंडित ने कहा, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। फिर विद्वान पंडित ने कहा, हे साहूकार, यह तुमको बताने जा रहा हूँ कि भगवान किन घरों में लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। हे साहूकार, सुनो। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है, अर्थात किन घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोगों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलायमान होने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन से धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो कैसे कोई वंश आगे बढ़ सकता है। इस तरह से विद्वान पंडित ने साहूकार से कहा, हे साहूकार, तुमने कुछ लोगों से यह कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो 2 कुलों की रोशन करती हैं। माता पिता के घर वे बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। कितने खास हैं बेटी। यह कहते कहते विद्वान पंडित ने कहा, हे साहूकार, तुम शिव पार्वती की पूजा करो। अगर तुम और तुम्हारी पत्नी नियम का पालन करते हुए पूजा आराधना करोगे तो निश्चित ही शिव एवं माँ पार्वती की कृपा से 1.5 वर्ष के अंदर पूर्णमासी के दिन तुम्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर साहूकार विद्वान पंडित को दंडवत प्रणाम किया एवं प्रसन्नचित्त होकर घर पहुँचते ही अपनी पत्नी को सारी बात बताया।
एवं नियम का पालन किया। उसके पूजा आराधना से प्रसन्न होकर माता पार्वती एवं शिव जी ने कृपा से उसे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। आज साहूकार एवं उसकी पत्नी काफी प्रसन्न थी। उन्हें लगा कि आज सब कुछ उन्हें मिल गया। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी।